दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। अमृतपाल ऑन द रन, डोजेस पंजाब कॉप्स आफ्टर हॉट चेज। क्या मतलब हुआ? देखिए, ऑन द रन का मतलब होता है भाग जाना या फिर फरार हो जाना। अमृतपाल ऑन द रन, तो इसका मतलब होता है भाग जाना या फरार हो जाना। और डॉज का क्या मतलब होता है? डॉज का मतलब होता है चकमा दे देना या फिर किसी चीज़ से बच जाना। डोजेस चकमा दे दिया। डोजेस किसे? पंजाब कॉप्स, पंजाब की पुलिस को। आफ्टर हॉट चेज, हॉट चेज का मतलब होता है किसी का भी सरगर्मी से पीछा करना, उसको पकड़ने के लिए। चेज करने का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का पीछा करना, उसको पकड़ने के लिए। और ये आपको ये जो डॉजेस, ये आपको सिंपल प्रेजेंट में नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्रिया हो चुकी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। खालिस्तान sympathizer and self-styled preacher Amritpal Singh, who heads Waris Punjab Day WPD, is on the run। क्या मतलब हुआ? खालिस्तान सिंपैथाइज़र। देखिए सिंपैथाइज़र का क्या मतलब होता है? ये जो वर्ड है सिंपैथाइज़र, ये सिंपैथाइज से बना है। सिंपैथाइज का मतलब होता है किसी से भी सहानुभूति करना। तो सिंपैथाइज़र का क्या मतलब हो गया? सहानुभूति रखने वाला, और इसको हम हमदर्द भी कह सकते हैं, या फिर सहानुभूति रखने वाला, या फिर समर्थक भी इसका मतलब होता है। तो जो खालिस्तान के सिंपैथाइज़र हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, सहानुभूति रखने वाले या फिर समर्थक। एंड सेल्फ स्टाइल्ड, सेल्फ स्टाइल्ड का मतलब होता है स्वयंभू, जो स्वयंभू प्रीचर। प्रीचर का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रीच करने का मतलब होता है धर्म का उपदेश देना। तो जो लोग धर्म का उपदेश देते हैं, जिन्हें उपदेशक कहा जाता है, उसे प्रीचर कहा जाता है। प्रीचर मतलब उपदेशक। जो उपदेशक हैं अमृतपाल सिंह, जिनका नाम दिया है यहाँ पर अमृतपाल सिंह। हु हेड्स, देखिए ये जो हेड्स है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रमुख होना, जो प्रमुख हैं। हु हेड्स वारिस पंजाब डे, ये वारिस पंजाब डे, जिसको शॉर्ट में WPD कहते हैं, जो कि क्या है हु हेड्स मतलब जो उसके मुखिया हैं। हु हेड्स वारिस पंजाब डे मतलब मुखिया, या फिर हम इसको कह सकते हैं जो प्रमुख हैं WPD वारिस पंजाब डे के। इज़ ऑन द रन, इज़ ऑन द रन वो मतलब भागे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं फरार हैं। द पंजाब पुलिस सैड, पंजाब की पुलिस ने कहा। इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, एक कथन में। ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे शनिवार की शाम को, एंड सैटरडे इवनिंग, ऑन सैटरडे इवनिंग। अमृतपाल, अमृतपाल जो है हुज, देखिए हुज का क्या मतलब होता है? हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। तो इस वर्ड का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी भी वस्तु से या किसी भी से भी हम उसको रिलेट करना चाहते हैं, तब हमें हुज का प्रयोग करना होता है। तो हुज का मतलब हो गया जिसका, जिसकी, जिसके। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नोट करेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट होगी। हुज व्हीकल मतलब जिनका व्हीकल, या फिर जिसका व्हीकल मतलब वाहन। वॉज पार्ट ऑफ अ कैवलकेड, देखिए कैवलकेड का मतलब होता है घुड़सवार दल या फिर काफिला। काफिले को क्या कहा जाता है? कैवलकेड। तो क्या है? हुज व्हीकल, जिनका वाहन। वॉज पार्ट, वो एक हिस्सा था। वॉज पार्ट ऑफ अ कैवलकेड, एक काफिले का हिस्सा था। डोज्ड, अब देखिए जो वर्ड मैंने जैसे ऊपर आपको बताया, डॉज करने का मतलब होता है बच जाना या फिर चकमा दे देना। उसने क्या किया? डोज कर दिया, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डोज कर दिया, चकमा दे दिया, डोज। द पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस को। इन शाहकोट मेहतपुर एरिया, कहाँ पर? शाहपुर मेहतपुर क्षेत्र में, एरिया। 2 व्हीकल्स इन हिज कैवलकेड वर स्टॉप्ड एट मेहतपुर एंड 7 ऑफ हिज एसोसिएट्स अरेस्टेड देयर। क्या मतलब हुआ? 2 व्हीकल्स, 2 वाहनों को, इन हिज कैवलकेड, जो उनके काफिले में थे, इन हिज कैवलकेड वर स्टॉप्ड, उन्हें रोका गया। और दूसरी बात ये, जो वॉज वर्ब के बाद जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो पैसिव वॉइस का टेंस है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का टेंस है। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। वर स्टॉप्ड, उन्हें रोका गया। एट मेहतपुर, मेहतपुर पर रोका गया। एंड, और 7 ऑफ हिज एसोसिएट्स,
एसोसिएट्स का मतलब होता है सहयोगी, और जो उनके 7 सहयोगी थे एंड 7 ऑफ हिज एसोसिएट्स अरेस्टेड देयर, उनको वहाँ पर अरेस्ट मतलब गिरफ्तार किया गया। द पुलिस चेज ऑफ वारिस पंजाब दे व्हीकल्स इन द विलेजेस ऑफ जालंधर was documented by live streaming and short videos on Twitter and Facebook by अमृतपाल्स associates। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए चेज का मतलब होता है, जैसे ये वर्ड चेज है, इसका ये एक वर्ब भी है और ये नाउन भी है, जिसका मतलब होता है पीछा या फिर पीछा करना। द पुलिस चेज, जो ये पुलिस का पीछा था, द पुलिस चेज ऑफ वारिस पंजाब दे, और वो पीछा किसके लिए था? ऑफ वारिस पंजाब दे, वारिस पंजाब दे के लिए, वारिस पंजाब दे व्हीकल्स, उनके वाहनों के लिए, इन द विलेजेस ऑफ जालंधर, जालंधर के गांवों में, इन द विलेजेस ऑफ जालंधर वॉज डॉक्यूमेंटेड। देखिए डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को दस्तावेज बनाना, तो उसे क्या किया गया? उसे वॉज डॉक्यूमेंटेड, उसे दस्तावेज बनाया गया। बाय, कैसे बनाया गया? बाय लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा, एंड शॉर्ट वीडियोज़, और शॉर्ट वीडियोज़ के द्वारा, ऑन ट्विटर, ट्विटर पर, एंड फेसबुक, फेसबुक पर, बाय अमृतपाल्स एसोसिएट्स, अमृतपाल के सहयोगियों के द्वारा। आगे देखिए, बिफोर द गवर्नमेंट एट नून सस्पेंडेड मोबाइल इंटरनेट SMS सर्विसेज एंड डोंगल सर्विसेज इन द स्टेट टिल नून ऑन संडे। क्या मतलब हुआ? उनके एसोसिएट्स ने बनाया, कब बनाया? बिफोर द गवर्नमेंट, सरकार के बिफोर द गवर्नमेंट एट नून, मतलब दोपहर में सस्पेंड करने से पहले, बिफोर द गवर्नमेंट एट नून सस्पेंडेड मोबाइल इंटरनेट SMS सर्विसेज और डोंगल सर्विसेज को सस्पेंड करने से पहले, इन द स्टेट, स्टेट राज्य में, टिल नून, नून तक मतलब दोपहर तक, ऑन संडे, संडे को। द ऑर्डर वॉज डेटेड, जो ऑर्डर था वो डेटेड था, मतलब उसकी डेट थी डेटेड March 17 दिस ईयर, मार्च 17 इस साल, दिस ईयर मतलब इस साल का। आगे देखिए, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग जालंधर, नवनशहर, फजिल्का, मुख्तसर एंड फरीदकोट इम्पोज्ड सेक्शन 144 फियरिंग डिटोरिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्या मतलब हुआ? मैनी डिस्ट्रिक्ट मतलब कई जिले, इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर, जालंधर, नवनशहर, फजिल्का, मुख्तसर एंड फरीदकोट। इम्पोज, देखिए इम्पोज करने का मतलब होता है लागू कर देना, इम्पोज कर दिया सेक्शन 144, सेक्शन 144 को। फियरिंग, फेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रकार का डर या फिर अंदेशा, ऐसा अंदेशा करते हुए फेयरिंग। डिटीरियोशन, डिटीरियोशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बिगड़ना, किस चीज़ के अंदेशे से, बिगड़ने के अंदेशे से, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को, के बिगड़ने के डर से। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।